नमस्ते साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल। मेरा नाम अभिनव है। इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ, तीसरी शक्ति के प्रकोप, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, पौराणिक कथाएं परोसता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। तो मेरी दो बातें आप अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा, जो कि पहली बात यह है कि आप सुबह को जल्दी उठा करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठा करें। वेदों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि सूर्य के उगने से 45 मिनट पहले आपको जाग जाना है, बिस्तर छोड़ देना है। और अगर आप मेरी ये एक बात मानेंगे तो आपको जीवन में अवश्य ही प्रगति मिलेगी। सुबह जल्दी उठने का तरीका है कि आप सुबह को 5 बजे का अलार्म लगा दीजिए। जैसे ही आँख खुले 5 बजे अलार्म सुन के तुरंत अपने बिना कुछ सोचे समझे बिस्तर से उतर जाइए। अपने जो आपके पैर हैं, वो चरण जो आपके हैं पैर, वो धरती माँ को छू लें। बिस्तर से उतर जाइए। उतरते ही भगवान का प्रणाम करो, भगवान का प्रणाम कीजिए और धरती माँ को प्रणाम कीजिए। साथ ही तुरंत अपने बेड को लगा दीजिए। उस बेड को देखकर ये नहीं लगना चाहिए कि 5 मिनट पहले अभी यहाँ पर कोई सो रहा था, रात भर सो करके उठा है। आप जल्दी इस प्रकार उठ सकते हैं। और जल्दी उठने का साइंटिफिक रीज़न जो है वो ये है कि जो आप लोग कुछ तो पहले ही जानते होंगे और जो मेरे साथी नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हमारा जो मस्तिष्क होता है ये अपने अंदर से तरंगे निकालता है, वाइब्रेशंस निकालता है यूनिवर्स की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ। और ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, ये हमारे वाइब्रेशंस पे रिएक्ट करता है, उस पर हरकत करता है। जो हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होने लगता है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किस प्रकार करता है? ये इस तरह से काम करता है कि जो भी आप सोचते हैं, आपके आसपास के वातावरण में आपको वो सब कुछ नज़र आने लगता है। बार बार आपको वो सब चीज़ दिखने लगती हैं, सब कुछ होने लगता है आपके साथ। तो अगर आपके सपने हैं, कुछ सपने हैं, तो आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप सुबह को जल्दी उठ करके 5 बजे अपने जो आप बनना चाहते हैं उस चीज़ का स्मरण करें, उस चीज़ को सोचें। तो यूनिवर्स जो है वो उस पर हरकत करेगी। और सुबह 5 बजे इसलिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा क्योंकि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लगभग 75 से 80% लोग सो रहे होते हैं। तो सुबह को 5 बजे आप उठ के अगर अपने सपने का स्मरण करेंगे तो वो डायरेक्टली जो है ब्रह्मांड तक पहुंचेगा। और दिन में जो है आप सपोज कीजिए 2 बजे, आप वैसे तो दिन भर आप ध्यान में रहिए, जो आपको बनना है उस चीज़ का स्मरण एक भी क्षण, एक भी पल ऐसा, एक भी सेकंड ऐसा नहीं होना चाहिए जब आपके दिमाग में आपका लक्ष्य ना चल रहा हो। लेकिन दिन में जो है उसका इफ़ेक्ट कम इसलिए होता है क्योंकि दिन में बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, बहुत सारी तरंगें निकल रही होती हैं ऑलरेडी यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स जो है सबको बराबर, आपको पता ही है कि वो करेगा, हरकत करेगा, रिस्पॉन्स करेगा सबकी वाइब्रेशंस पे। तो अब एक आप सपोज करिए कि एक मोबाइल का टावर है, उसमें सुबह के टाइम तो केवल आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट, और दोपहर के टाइम मोहल्ले के 100 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब दिन का टाइम है, जब 100 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तब ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि स्पीड कम आएगी। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे काम होता है कि सुबह को जब लोग सो रहे होते हैं और आप अपने सपने जल्दी उठ करके स्मरण करते हैं तो डायरेक्टली यूनिवर्स पे जाता है और यूनिवर्स डायरेक्टली हरकत करता है। तो आपको उस सपने में, उस लक्ष्य तक पहुँचने में एक थोड़ी सहूलियत होती है, थोड़ी मदद मिलती है यूनिवर्स की साइड से। दूसरी बात जो आपको मेरी हमेशा याद रखनी चाहिए वो है कि आप कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझिएगा। आप रेस्पेक्ट तो सबकी कीजिएगा, आप सबकी पोस्ट की रेस्पेक्ट कीजिएगा, पर आप अपने आप को कभी किसी से कम मत समझिएगा। आपके मन में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। वो सामने वाला ठीक है, मैनेजर है या पायलट है या प्रधानमंत्री है, एनीवन वो है, आप उसकी रेस्पेक्ट कीजिए, पर अपने आप को आप किसी से कम मत समझिए। आप भी कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में, आप जो सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। और ये बात आप जान लीजिए कि जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना ही ज़्यादा फल आपको मिलेगा। भले ही आज नहीं मिलेगा क्योंकि यूनिवर्स को टाइम लगता है आपके लिए प्लान क्रिएट करने में, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में। तो आप प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए
आप खुद को कभी किसी से कम मत समझिए। और अगर आप मेरी ये दोनों बातें अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित ही कन्फर्म आपके जीवन में प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। आपके साथ भी मिरेकल्स, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आप मेरी ये 2 बातें हमेशा याद रखिएगा। तो इसके आगे मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप मेरी दूसरी वीडियोस भी जाकर देखें और सुने। आपको बहुत सी रोचक जानकारियाँ मिलेंगी, प्राप्त होंगी। और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।